कैसे? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग कर रहे थे क्लास 10 के 7.1 के सॉल्यूशन कर रहे थे प्रश्नावली, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग 6 तक का सॉल्यूशन कर चुके हैं। आज हम लोग करने वाले हैं उसके आगे के प्रश्नों का सॉल्यूशन, जिसमें आपका अगला प्रश्न आपका 7 नंबर क्या कहता है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर है। समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। और x अक्ष पर वह बिंदु, कभी कभी x अक्ष पर दे देगा, कभी कभी आपको y अक्ष पर देगा। कहने का मतलब है कि x अक्ष पर वह बिंदु, तो x पर तो दूरी तय किया लेकिन y पर दूरी नहीं तय किया, तो y का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0, और x का निर्देशांक हो जाएगा आपको x, या a मान लीजिए चाहे b मान लीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। एक डायग्राम बना देते हैं आपको, इसका नाम दे देते हैं हम लोग P, और ये हो जाएगा आपको A और ये हो जाएगा आपको B। तो x अक्ष पर वह बिंदु, यानी आपको क्या P बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा। x पर तो दूरी तय किया कुछ ना कुछ, तो x मान लिए, चाहे a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन y पर दूरी तय नहीं किया तो y का निर्देशांक 0 हो जाएगा। और ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। तो a का निर्देशांक आपको दिया, क्या दिया हुआ है? 2-5, और b का निर्देशांक क्या आपको दिया गया है? -2,9। अब देखिए ये जो p बिंदु जो है a और p, ये बराबर है p और b के, क्योंकि समदूरस्थ का मतलब क्या? समान दूरी पर है। ये AP जो है ये BP के बराबर है। तो हमें x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखेंगे? आपको दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है, क्या दिया गया है? तो ध्यान से देखिए, ये जो PA जो है ये PB के बराबर है। PA जो है ये PB के बराबर है, क्योंकि समान दूरी, समान समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर है। इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना होगा? A P के बीच की दूरी और B और P के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। PB, ये भी दूरी सूत्र, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि इसको x1 मान लेंगे तो ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2, इधर से PB के लिए हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। तो सबका वैल्यू पुट करते हैं। x2 - x1 PA के लिए, तो 2 - x, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो -5 - 0, -5 - 0 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अब इधर आइए PB के लिए, x2 - x1, तो -2 और -x, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, 9 - 0, 9 - 0 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? इस रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क कर देंगे। तो लिखेंगे यहां पर हम, क्या लिखेंगे? दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट और स्क्वायर समाप्त हो जाएगा। तो आपको क्या बचेगा? आपको बचेगा 2 - x का होल स्क्वायर, अब प्लस -5 में से 0 जाएगा तो -5 का स्क्वायर। इधर आपका बचेगा -2 - x का होल स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर, और 9 में से 0 जाएगा तो आपका 9 का स्क्वायर, क्योंकि वर्क दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, और ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो चलिए इधर हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab प्लस बी स्क्वायर। ये रहा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर -2ab, तो फॉर्मूला का 2 इंटू ए के जगह पर क्या आपका है 2 इंटू बी के जगह पर क्या है आपका x है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर क्या है आपका एक्स स्क्वायर, और प्लस -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +25 हो जाता है, बराबर ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो a स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -2ab, तो 2 a कितना आपको -2, b कितना आपको x, अब प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको, सॉरी प्लस बी स्क्वायर, तो b कितना है एक्स स्क्वायर, अब प्लस 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपको 81। तो हम क्या किए ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए और इसको भी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। तो ध्यान से देखिए 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 दूना 4 और x 4x, अब प्लस एक्स स्क्वायर, अब प्लस ये 25 बराबर -2 का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस माइनस प्लस 2 में 4 से गुना किया 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 81। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कटकुट करने वाले हैं कि बराबर की इधर अब बराबर के उधर अगर सेम सेम रहेगा तो कट जाएगा। ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस में, कैसे कटेगा, तो एक्स स्क्वायर को इधर लाइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर में से और एक्स स्क्वायर चला जाएगा तो क्या बचेगा 0। अब देखिए प्लस में 4 है या माइनस में 4, इसको काट भी सकते हैं, काट दिए तो बचा क्या हमारे पास -4x प्लस 25 और ये 4x को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -4x और 81 को इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा -81, इधर क्या बच गया आपको 0। तो -4x और -4x कितना हो जाएगा -8x और -81 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 11 में से आपका 5 जाएगा तो 6 और 7 में से 2 जाएगा तो आपको 5 बराबर 0। तो -8x होगा और -56 उधर बराबर को उधर जाएगा तो क्या जाएगा +56, तो आपको x बराबर क्या जाएगा 56 से ये -8 गुना में तो -8 बट्टा में चल जाएगा, कितना मरते में काट देगा आपको, तो 56 को ये -8 -7 मरते में काट देगा, तो x का मान क्या आ गया आपको -7, x का मान क्या आ गया -7, लास्ट में लिख दीजिए। अतः x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, x अक्ष पर कितना दूरी तय किया -7 और y अक्ष पर तो 0 है, अतः x अक्ष पर वह बिंदु -7, है। ये रहा आपका 7 का आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आएगा आपका 8 नंबर। तो अगला प्रश्न आपका 8 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P का निर्देशांक दिया गया और Q का निर्देशांक के बीच की दूरी आपको 10 मात्रक दिया गया। यानी हम लोग दो बिंदु देता था, उसके हम लोग बीच की दूरी निकालते थे, यहाँ पर बीच की दूरी निकाला गया है जिससे हमें y का मान निकालने में आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। बिंदु P और ये बिंदु Q, बिंदु P के निर्देशांक आपको दिया गया 2, -3 और Q का निर्देशांक आपको दिया गया है 10, y। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, ये x2 और ये y2, इसके बीच के हम लोग दूरी को निकालते थे, यहाँ पर दूरी निकाल के दिया गया कितना 10, तो हमें y का मान निकालना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग का जो दिया गया रहता है वही चीज हम लोग निकालते हैं, तो बीच की दूरी निकाला गया है तो हम लोग बीच की दूरी को निकालेंगे। तो बिंदु P और Q के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको x2 p और q के बीच की दूरी कितना दिया गया है 10, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 10। यहां तक क्लियर। x2 माइनस x1 तो 10 माइनस 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो y माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये 10 रहेगा और 10 में से 2 जाएगा तो आपको क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3, तो ये आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो इसको हम रहने देते हैं अभी y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से देखिए, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा, और इधर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट समाप्त हो जाएगा, तो क्या बचेगा 8 का स्क्वायर और प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इधर रहा आपका 100, इधर 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, और ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ेंगे, तो ध्यान से देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूला का, a कितना है y और b कितना है 3 प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो इधर हो गया आपको 100 और 64 इधर हो जाएगा प्लस y स्क्वायर 2 तिया 6y और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ध्यान से देखिए ये y स्क्वायर तो है प्लस 64 और 9 कितना हो जाएगा आपको 73 प्लस 6y, और ये 100 को हम उधर ले जाते हैं तो माइनस 100 बराबर 0, तो y स्क्वायर प्लस नहीं हो माइनस होगा, 100 में से आपका 73 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपको 27 प्लस 6y बराबर 0, तो y स्क्वायर माइनस 27 प्लस 6y बराबर 0, तो ध्यान से देखिए इसको, पहले लिखेंगे 6y प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0, ये बन गया आपको फैक्टर, क्या बन गया आपको ये फैक्टर। तो फैक्टर में क्या होता है कि आपको गुना करने में 27 चाहिए, गुना करने पर आपको माइनस 27 चाहिए, और घटाना है तो घटाने पर आपको 6 चाहिए, घटाने पर आपको 6, तो ऐसा 2 डिजिट लेना है जिसको गुना करने पर आपको 27 आना चाहिए और घटाने पर आपको 6 आना चाहिए, तो क्या होगा डिजिट 9 में आप 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 27, और 9 में से 3 घटाइएगा तो आपको क्या हो जाएगा 6, तो हम क्या के लिए है वो डिजिट 9 माइनस 3, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिए, y स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x, सॉरी y है तो 9y माइनस 3y, अब ध्यान से देखिए 9y में से 3 y जाएगा तो 6y के 6y ही लिखा गया, और माइनस ये 27 है तो माइनस 27 बराबर 0, तो y स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो 9y हो जाएगा आपका माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। अब देखिए 4 गो पद है तो इसको 2 भागों में बांटेंगे, एक भाग ये और एक भाग ये। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, कॉमन का मतलब भाग देना, तो कॉमन का मतलब क्या कॉमन लेंगे जो दोनों में रहेगा, तो दोनों में क्या है आपको y, तो y को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा y स्क्वायर का मतलब होता है 2, 2 में से एक y कट जाए तो बचेगा क्या y प्लस, तो प्लस 9y को y से काटेंगे तो y कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 9, माइनस से तो माइनस। उसी तरह हम इसमें से भी क्या कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आ जाए, सेम टू सेम आना चाहिए तो ही मेरा आंसर सही होगा। तो दोनों में क्या दिख रहा है आपको 3, तो 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, 3 से 3 कट गया तो बचेगा क्या आपको y, और माइनस माइनस प्लस 27 को 3 से काटेंगे 9 बराबर में 0। अब देखिए y प्लस 9 और y प्लस 9 दोनों सेम है तो हम लिखेंगे y प्लस 9,
एक ये हो गया और एक होगा y-3, y-3 बराबर 0। हमें तो y का मान बताना है, तो ध्यान से देखें, इसको दो पार्ट में लेंगे। y + 9 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा आपको +9 उधर जाएगा तो -9, एक y का मान ये हो गया। दूसरा का देखिए y-3 बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा -3 हो जाएगा तो +3। ये रहा आपका y का मान, एक -3 और एक +3, दोनों मान y का हो सकता है। तो ये रहा आपका 8 का सोल्यूशन। हम लोग आगे करेंगे 9th का सोल्यूशन। तो अगला प्रश्न है आपका 9th नंबर। 9th नंबर क्या कह रहा है कि यदि Q पॉइंट 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। इससे पहले भी हम लोग 7th नंबर में देखे थे, समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। इसको सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, डायग्राम बनाते हैं। अगर बिंदु यहां पर Q है तो ये हो जाएगा आपको R और ये हो जाएगा आपको P। यहां तक क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा, Q का निर्देशांक क्या दिया गया आपको 0,1 और R बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया, इसको P कर लीजिए। अगर इसको P कर लीजिए तो यार सजा देंगे Q P R। तो P बिंदु का निर्देशांक क्या दिया गया 5, -3 और R बिंदु का निर्देशांक क्या दिया गया आपको x, 6। तो Q जो बिंदु है ये P और R के समान दूरी पर है, यानी P और Q R क्या है, समान दूरी पर है। तो आपको क्या दिया गया है, दिया गया है कि QP बराबर है QR का बराबर है। तो यहां से हम लोग x का मान निकालेंगे। तो चलिए QP, तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और QR के लिए क्या हो जाएगा आपको x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये रहा। अब ये आपका x1 हो जाएगा तो ये y1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा तो ये y2, इसके लिए भी ये x2 ये y2। तो सॉल्व करते हैं। x2 - x1 तो 5 - 0, 5 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो -3 और -1, -3 - 1 का स्क्वायर। इधर आ जाइए आप, x2 - x1 तो x - 0 का होल स्क्वायर, x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, चाहे एक स्टेप बना लेते हैं। अभी 5 में से 0 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, -3 और -1 क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। x में से 0 जाएगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा और 6 में से 1 जाएगा तो आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका रूट समाप्त हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और ये x का स्क्वायर और ये प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इधर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, बराबर की इधर, बराबर को इधर आप काट सकते हैं। तो +25 और ये +25 कट गया, तो आपको सीधा देखेंगे तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपको 16, x स्क्वायर बराबर 16। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 16 पर आपका रूट चढ़ जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपको, x का वैल्यू आ जाएगा +4 या -4। x का वैल्यू आपका 2 आएगा। रूट 16 का वर्गमूल 4 होगा, तो एक +4 होगा, एक -4 होगा। क्या हो जाएगा आपको, एक +4 और एक -4।
दो आंसर। तो आगे क्या कर रहा है, एक्स का मान प्लस में 4 आएगा, एक माइनस में 4 आएगा। तो आगे हमें कह रहा है क्यू आर का मान निकालना है और पी आर का मान निकालना। तो ध्यान से देखिएगा, आपका केस वन भी निकलेगा और केस टू भी निकलेगा। क्यों? क्योंकि एक्स का मान एक +4 है, एक -4 आया। तो हमें क्या निकालना, क्यू आर। तो क्यू का निर्देशांक कितना दिया गया आपको, 0,1, और आर का निर्देशांक दिया गया है 4,6, और एक बार -4,6 लेके निकालना है। तो केस वन क्यू आर बराबर हो जाएगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये x2, ये y2। तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर और एक 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर तब 4 स्क्वायर, और 6 में से 1 जाएगा तो आपको 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा √41। तो क्यू आर का मान कितना आ गया, √41 केस वन में। अब क्या करेंगे हम लोग, एक्स का मान -4 रख के बनाएंगे। केस टू, तो देखते हैं कि क्यू आर का मान कितना आता है। तो क्यू आर बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो एक्स को कितना है -4 का 0 का स्क्वायर, -4 और -0 का स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो -4 में से 0 जाएगा तो -4 का स्क्वायर, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, दोनों को जोड़ेंगे तो √41। तो आपको केस टू में भी क्यू आर का मान 41 आया। अब हमें क्या निकलना है, पी और आर। इसका भी केस वन और केस टू निकलेगा। तो ध्यान से देखिए, पी का मान कितना दिया गया है 5, -3, 5, और आर का मान कितना है, एक बार 4,6, एक बार -4,6, 4,6। तो केस वन इसका भी निकलेगा, केस टू भी निकलेगा। तो पी आर बराबर हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर, और ये 6 प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है। -5 में से 4 जाएगा तो -1 का स्क्वायर, और 6 3 कितना जाएगा 9 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 82। तो केस वन में पी आर का मान आ गया √82। अब केस टू निकालेंगे। तो केस टू में आर का वैल्यू क्या लेंगे, -4,6, -4,6। तो ध्यान से देखिए, पी आर बराबर क्या आ जाएगा, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो -4 और -5 का स्क्वायर, -4 -5 का स्क्वायर, प्लस 6 प्लस 3 का स्क्वायर, 6 प्लस 3 का स्क्वायर। तो -4 और -5 -9 का स्क्वायर, और 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, -9 का स्क्वायर प्लस 81 और 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1 1 2 8 8 16 162। 162 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 81। तो 81 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 9√2। तो केस टू में पी आर का माना गया 9√2। ये रहा आपका 9th का सोल्यूशन। अगला जो आपका प्रश्न है 10th नंबर है, 10वां लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 10 लास्ट जो प्रश्न है, कह रहा है कि एक्स वाई में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए जो बिंदु x और y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब अब जानते हैं क्या, समान दूरी पर। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, समान दूरी पर। इसको हम डायग्राम बनाकर आपको बताएं तो ये क्या कहना चाह रहा है। मान लेते हैं कि बिंदु आपका P है और ये बिंदु आपका Q है, ये आपका बिंदु R।
तो P बिंदु का निर्देशांक आपको दिया है x, y, और Q बिंदु का निर्देशांक आपको दिया है 3, 6, और R बिंदु का निर्देशांक आपको दिया गया है -3, 4। तो आपका जो बिंदु P जो दिख रहा है वो QR के समान दूरी पर है, समान दूरी पर है। तो एक्स वाई में एक ऐसा संबंध स्थापित कीजिए कि बिंदु x और y जो है बिंदु Q और R के समदूरस्थ हो, समदूरस्थ। आपको क्या दिया गया है? तो PQ बराबर क्या है? PR। PQ बराबर है आपका PR के। तो दूरी सूत्र क्या होता है PQ के लिए? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और PR के लिए क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमें x y में एक संबंध बताना है। क्या है संबंध? तो ध्यान से देखिए, ये x1 हो जाएगा, तो ये y1, ये x2, ये y2, ये भी x2, y2 PR के लिए। तो PQ तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर, 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। PR के लिए x2 -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस y का होल स्क्वायर 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि रूट को हटाना है हमें। तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो क्या हो जाएगा? रूट आपका समाप्त हो जाएगा। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये सभी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा आपका। तो ध्यान से देखिए, a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो फॉर्मूला का ये 2a कितना है 3, b कितना है x, 3 गुना x प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी, तो a कितना आपको 6 और b कितना y 6 इंटू वाई प्लस b स्क्वायर, तो b कितना है आपका y का स्क्वायर। जगह नहीं इसलिए हम लोग नीचे लिख रहे हैं। a स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 कितना 2 फार्मूला का माइनस a 3 इंटू बी कितना है आपको x, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर तो x का स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर b टूटेगा तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 ए बी कितना है 4 इंटू वाई, 4 इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 में 3 से गुना करेंगे 6x प्लस एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 में 6 से गुना करेंगे 12y प्लस वाई स्क्वायर बराबर -3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे 6x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 में 4 से गुना करेंगे 8y प्लस वाई स्क्वायर। अब बराबर की इधर और बराबर की उधर अगर सेम रहेगा तो वो कट जाएगा। तो ध्यान से देखिए, प्लस 9 और प्लस 9 कट गया, -6x प्लस 6x नहीं कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में इधर भी है और एक्स स्क्वायर प्लस में इधर भी कट जाएगा, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस में है, वाई स्क्वायर इधर भी प्लस में कट जाएगा। तो क्या बचा? -6x प्लस 36 माइनस 12y, और इधर क्या बचा आपको? इधर से इधर लाइए आप, प्लस 6x इधर आएगा तो -6x हो जाएगा और प्लस 16 इधर आएगा तो -16 हो जाएगा और -8y इधर आएगा तो प्लस 8y हो जाएगा बराबर में 0। अब देखिए, जुटेगा तब जब सेम रहेगा। तो -6 और -6 कितना हो जाएगा? -12x
और -12y, अब +8y, तो 12y में से 8y चला जाएगा तो कितना बचेगा -4y। 36 में से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपका 20 बराबर 0। हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इसमें भी 4 से कॉमन ले सकते, 4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम -4 कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस से माइनस कटा, 12 को 4 कटेगा 3x, माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस, 4 से 4 कट गया, बचेगा क्या आपका y, प्लस है तो माइनस, 20 को 4 कटेगा, 5 मरते में बराबर 0। तो आपको 3x प्लस वाई -5 बराबर 0। -4 गुना में है, उधर जाएगा तो बटा में, 0 को -4 काटेगा 0 में, तो एक्स वाई में क्या संबंध है, एक्स वाई में संबंध है 3x प्लस वाई -5 बराबर 0। ये रहा आपका 10वां का आंसर। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था, आपका चैप्टर समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।